कि अभी जिस तरह से उन्होंने गुंडाई की है और सब लोगों को जमा करके हमें, हमारे परिवार के लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसका वीडियो मौजूद है, और ये कहा गया कि उनकी हत्या कर उनको ज़मीन में गाड़ देंगे। तो सीधे सीधे क्रिमिनल केस बनता है। और इस पर हम शासन प्रशासन से मैंने बात भी की है और कहा है कि एक नागरिक होने की हैसियत से, एक ज़िम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से मेरा जो दायित्व है मैं वो काम कर रहा हूँ। अगर इसमें समाज दुश्मन लोग कोई बाधा डालते हैं तो कानून का शिकंजा उन पर ज़रूर मजबूती से जो है आना चाहिए। और उन्होंने मेरे पूरे मार्केट का माहौल बिगाड़ने के लिए जबरन दुकानें बंद कराई हैं। एक आदमी समाज की सेवा के लिए कार्य कर रहा है और उसके कार्य में बाधा डालते हुए उसकी हत्या तक की बात कहना और पूरे दुकान को माहौल ख़राब करते हुए बंद कराना और दबंगई और गुंडई करना, तो ये कोई जंगल राज थोड़ी है, ये नीतीश जी का भी राज है। और इसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर की बालादस्ती है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं शासन प्रशासन से कि इस कृत्य का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई की जाए। आज खलीफा बाग शाह मार्केट वो जगह है जहाँ 1100 दुकानें हैं और हर मज़हब, हर पंथ और हर वर्ग के लोग यहाँ दुकान लेकर के अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो जहाँ गुंजाइश होती है वहाँ और लोगों को मौका दिया जाता है कि वो आके व्यवसाय कर सकें। लेकिन अभी जो कार्य हो रहा था वो मस्जिद से हमारे एक नाला आता है, उसको सीधा करते हुए उसमें चैम्बर दे रहे थे, तो कि उसमें काफ़ी दिनों से पानी फंसने की शिकायत आ रही थी। उसके साथ साथ हमारा जो पुरानी दुकानों की छतें हैं वो काफ़ी पुरानी हो गई, डैमेज हो गई, कहीं छज्जा लप गया है। तो उसको मजबूती दे प्रदान करने के लिए नए पिलर्स बनाए जा रहे थे और फिर उसके बाद उसकी मजबूती का और छत ढलाई का काम होना था। लेकिन हमारे ही समाज के, ख़ास तौर पर हमारे मोहल्ले के वो लोग जो ऐसा प्रतीत होता है कि दिल में हिर्शा रखते हैं, हसद रखते हैं, मैंने लिखित में भी दिया है कि जिन्होंने भी इस तरह का कृत्य किया है वो सब लोग पहचाने जा रहे हैं और सारे लोगों के ज़ुबान से जो गालियाँ निकल रही हैं वो वीडियो में मौजूद हैं। और मैं तो ये सवाल करना चाहूँगा, जब बात यहाँ आ गई है कि जिस मकान में वो लोग रह रहे हैं वो भी यहीं से दी हुई ज़मीन है, उसी पर बनाया हुआ मकान है जो रहते हैं, जिसका किराया भी कभी आज तक नहीं दिया है। लेकिन मोहल्ले वाले होने की खातिर हम लोगों ने इस पर सर्फ नज़र किया। लेकिन अब उनसे पूछा जाए कि आप जिस ज़मीन पे रह रहे हो वो कहाँ से हासिल की है, उसका पेपर क्या है। कौन लोग हैं सर? ये जो अनवारुल हक साहब के बच्चे हैं, ख़ास तौर पर मोहम्मद आज़ाद और रिज्जो और उसमें रेहान हैं, इब्बो हैं, ये लोग आमतौर पर शराब पीकर रोज़ाना रात में तांडव मचाते हैं और यहाँ के मोहल्ले के भी माहौल को ख़राब करते हैं। तो इनको ज़मीन कहाँ से प्राप्त हुई शाह मार्केट में, इसका स्रोत क्या रहा है, ज़रा इनसे भी पूछा जाना चाहिए। और ये इस तरह का जो माहौल बिगाड़ रहे हैं आखिर क्या करना चाहते हैं। क्या ये जिस तरह से धमकी दी है इन्होंने कि हम इनके परिवार के लोगों को और ख़ुद सज्जादा नशीं मुतवल्ली की हत्या कर ज़मीन में गाड़ देंगे, वो कल शाम में भी बोला गया और आज भी बोला गया है। तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उचित कार्रवाई शासन प्रशासन को करना चाहिए कि इस खानकाह को रोल ऑफ मॉडल के तौर पर सरकार ने चिन्हित किया और पूरे हिंदुस्तान भर में 2018 में जो एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वक्फ मैनेजमेंट, वो एक लौता बिहार से जो चुना गया है वो हमारा यही वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन चुना गया। और इसी बुनियाद पर चुना गया है कि यहाँ से गरीबों की, यहाँ से असहायों की, ज़रूरतमंदों की, बेवाओं की, यतीमों की हमेशा मदद की जाती रही है। कोई ऐसी हवा में भारत सरकार ने इस खानकाह को और इस वक्फ को
अवार्ड से नहीं नवाजा है। तो खानका वालों की यहाँ की शराफत है कि आप का पूरा रास्ता हमारी ज़मीन पे खुल रहा है। हमें ये न्यायिक, कानूनी और अखलाकी हक़ है कि हम चाहें तो पूरी दीवार उठा दें, आप चाहें अपने रास्ते से जाइए, आप हमारे रास्ते पर क्यों आइएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग उनकी ज़्यादतियों को सब्र करते हुए सुन लेते हैं और समझते हैं कि भाई थोड़ी सी देर के लिए इनका ये हाल है, बाद में ये ख़ुद ही हकीकत समझ के खामोश हो जाएंगे। इसलिए हम न झगड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग झगड़े पर आमादा हैं और हमारे मार्केट को बदनाम करना चाहते हैं, बेजा बातें और झूठी चीज़ें थोपना चाहते हैं, उनको बेनकाब होना चाहिए। ख़ास तौर पर मैंने जिनका नाम लिया, उन्होंने अपशब्द कहे, माँ बहन की गालियाँ दी हैं, जान से मारने की धमकी दी है। इस पर तो उन पर क्रिमिनल केस बनना बिल्कुल अनिवार्य है। केस करेंगे आप लोग? हाँ, मैंने केस कर दिया। मैंने एप्लीकेशन थाना अध्यक्ष जी को भेज दी है